हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि हम टीजीटी पीजीटी एचटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं उनके मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि मैम कोई टीजीटी के लिए हमारा जो इंग्लिश लिटरेचर है उसका सिलेबस डिस्कस कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसा ख़ास तो हमारा लिटरेचर आता नहीं है, इंग्लिश लिटरेचर टीजीटी एग्ज़ाम में। फिर भी फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, 20 से 30 क्वेश्चंस। तो उसके लिए मैंने जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं, जो हमारे पोइट्स हैं, या फिर हमारे जो अलग से क्वेश्चंस आते हैं उनके ऊपर एक वीडियो बनाई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपकी इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है, जो कि एचटेट में काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट हमारे राइटर्स रहते हैं, लिटरेचर रहता है हमारे टीजीटी एचटेट एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स जो इम्पोर्टेंट जितने भी हमारे लिटरेचर से रिलेटेड जो हमारे आते हैं क्वेश्चंस, कहाँ से आते हैं, वो सब इसमें डिस्कस किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ देखना एक बार। फादर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, जितने भी हमारे फादर्स हुए हैं उनमें हम ये नहीं कहेंगे कि इंग्लिश लिटरेचर का फादर कौन है। जैसे फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ क्रिटिसिज्म, फादर ऑफ एसे, फादर ऑफ पोइट्री, फादर ऑफ एलेजी, या फिर हम कह सकते हैं कि रिवेंज कॉमेडी किसने दी, या रिवेंज ट्रेजेडी है, सॉरी, वो किसने दी। तो इस तरह से जितने भी हमारे ऑथर हैं, पोइट हैं, राइटर हैं, जिन्होंने कोई भी टर्म क्वाइन की है, तो उसका हमें पता होना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। टीजीटी में भी पूछा जाता है और पीजीटी में भी पूछा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा अगर आपको ज़रूरत है फादर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या फादर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, तो उसके ऊपर भी हम वीडियो लेके आएंगे बहुत जल्द। अब सेकंड जो टॉपिक मैंने इसमें इंक्लूड किया है वो क्या है, इम्पोर्टेंट टर्म्स इन इंग्लिश लिटरेचर। जितने भी हमारी टर्म्स रही हैं, जिसमें कॉमेडी है, सोनेट्स हैं, एलेजी है, या फिर हमारा जो भी बैलेड वगैरह आती हैं, तो वो सभी आपको पता होना चाहिए। और वो जितनी भी हमारी इम्पोर्टेंट, जैसे एलेजी हैं, कॉमेडी है, फर्स्ट कॉमेडी है, तो वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी है और किस ऑथर ने उसको क्वाइन किया है, या फिर किस ऑथर ने सबसे ज़्यादा जैसे कॉमेडीज़ लिखी हैं, ट्रेजेडी लिखी हैं। जैसे हमारे मार्लो हैं, मार्लो ने ओनली ट्रेजेडी लिखी हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि विलियम कॉन्ग्रीव हैं, उन्होंने जो वर्ल्ड फेमस हमारी कॉमेडी लिखी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो इम्पोर्टेंट हमारे टर्म है वो आपको पता होना चाहिए। थर्ड जो टॉपिक मैंने ऐड किया है फ्रेंड्स, वो है इम्पोर्टेंट राइटर्स एंड पोइट्स ऑफ 15 to 20 सेंचुरी इन इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, यहाँ पे इन इंग्लिश लिटरेचर में यहाँ क्या करना है फ्रेंड्स, आपको जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट राइटर हुए हैं उनके बर्थ का पता होना चाहिए, उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क है उनका पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि किस एरा से ये बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से आप करोगे तो वन बाई वन ऑथर, वन बाई वन आप राइटर पोइट करोगे, तो उसके अकॉर्डिंग मेन टॉपिक, मेन जो इनके क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको करने हैं। बस डीपली नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं टीजीटी एचटेट एग्ज़ाम की। ठीक है, पीजीटी में भी करना है, लेकिन पीजीटी में थोड़ा डीप लेके चलना है। साथ ही साथ जो हमारी अदर कंट्रीज़ का इंग्लिश लिटरेचर रहता है वो भी हमें करना है। यहाँ हम ओनली करेंगे हमारा जो ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर है और इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है। साथ ही साथ जो हमारे 5-6 ऐसे राइटर पोइट हैं जो कि अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर से बिलोंग करते हैं। ओके, अब चलते हैं। देखो, कुछ मैंने यहाँ पे लिस्ट डाली है आपकी, जो इम्पोर्टेंट राइटर पोइट हैं उनकी। तो देखना एक बार, जो जियोफ्री चौसर हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उनका जो मास्टरपीस वर्क रहता है, या हम कह सकते हैं कि पहला वर्क जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है, मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किस तरह की उन्होंने अपने राइम स्कीम, अपने स्टेंजा, अपनी ट्रम है वो क्वाइन की हैं। तो ये आउटवर्डली आपको पता होना चाहिए। इनके वर्क को डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ओनली आपको राइटर के बारे में पता होना चाहिए और इनके इम्पोर्टेंट वर्क के बारे में। फिर हमारे विलियम शेक्सपियर आते हैं, वैसे ही हमारे एडमंड स्पेंसर आते हैं। जैसे इन्होंने इमोर्टल लिखी, ऐसे ही इन्होंने जो हमारे स्पेंसर हैं, इन्होंने 7 लाइन स्टेंजा भी क्वाइन किया था, जिसको हम
स्पेंसरियन, 7 नहीं 8 लाइन स्ट्रेंजा है वो, ठीक है, उसको इन्होंने क्यों क्वाइन किया था। तो ऐसे आपको करके चलना है। विलियम शेक्सपियर हैं, उनसे रिलेटेड ये करना है कि इन्होंने अपने जो वर्क थे इनका सोर्स कौन कौन से रहे हैं, ये बस, इससे ज़्यादा नहीं चलना है। फिर आगे आते हैं हमारे बेन जॉनसन, जॉन डन है वो कैसे हमारे पोइट माने जाते हैं, मेटाफिजिकल पोइट माने जाते हैं, और कौन से एरा से बिलोंग करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जॉन मिल्टन, जॉन बनियान, अलेक्जेंडर पोप, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनसे बाहर आपको नहीं जाना है, ओनली यही करना है। फिर विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि काफ़ी अच्छे हमारे पोइट माने जाते हैं, एस.टी. कोलरिज, जॉन कीट्स, जेन ऑस्टिन जो कि नॉवेलिस्ट हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग जो कि हमारे मोनोलॉग लिखे हुए हैं जिन्होंने काफ़ी सारे, मैथ्यू आर्नोल्ड जिन्होंने एलेजी लिखी हैं। तो ये आपके इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क रहते हैं उनको थोड़ा ध्यान में रखना है, बाकी नहीं आएगा। जो ज़्यादातर जो वेटेज रहने वाली है वो ग्रामर की ही रहेगी। आगे चलेंगे, जॉन गाल्सवर्दी जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्ले लिखे हैं, बर्नार्ड शॉ, टी.एच. इलियट, काफ़ी अच्छे वर्क हैं, वही आपको पढ़ने हैं। डी.एच. लॉरेंस, विलियम ब्लैक के काफ़ी अच्छे वर्क हैं भाई, ठीक है, जो कि इन्होंने चाइल्ड लेबर के ऊपर लिखे हैं। कुछ जो लंदन की जो सोसाइटी है उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया, ठीक है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट 4th टॉपिक मैंने इंक्लूड किया है इसमें, मोस्ट फेमस ट्रेजेडीज, कॉमेडीज, एलेजीज। आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट फेमस या फिर जो पहली ट्रेजेडी है वो कब और किसने लिखी, किस फॉर्म में लिखी गई है। उसी तरह आपको कॉमेडी का पता होना चाहिए, और जो जितने भी मैंने राइटर बताए हैं जैसे विलियम कोंगरे वगैरह हैं, जितने भी हमारे जो वर्ल्ड फेमस राइटर हैं जिनके इक्का दुक्का वर्क ही काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं, उनको आपका ध्यान में रखना है, ठीक है। जिसमें हम बात कर सकते हैं, वैसे तो काफ़ी सारे लगभग 100+ हमारे राइटर पोइट हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स कुछ इम्पोर्टेंट हैं जिनसे क्वेश्चंस आने की काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है, तो उनको पढ़ के जाना है क्योंकि हमारा लेवल है वो टीजीटी का रहता है, ठीक है। और फिर आता है हमारा नोबेल प्राइज़ आपको दोनों में करना है, टीजीटी पीजीटी दोनों में। और नोबेल प्राइज़ कब से कब तक करोगे कि स्टार्टिंग में किसे मिला, इंडिया में किसे मिला है, साथ ही साथ हमारी जो 2023 का किसको मिला है, अब जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो किसको मिला है, ऐसे करना है। इसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आएंगे। फिर आगे चलते हैं, इंडियन इंग्लिश राइटिंग। यहाँ पे आपको जो 5-6 ऐसे इम्पोर्टेंट हमारे पोइट्स राइटर बनते हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं वो करने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उनमें बात करें तो जो मुल्क राजा आनंद हैं, राजा राव हैं, ठीक है, और कमला दास है, इस तरह के जो हमारे इम्पोर्टेंट राइटर हैं तो वही पढ़ने हैं फ्रेंड्स। तो ओवरऑल अगर आप ये भी कर लेते हो तो भी आपका जो लिटरेचर का पोर्शन है वो इजीली कवर हो जाएगा। फिर आपकी बात आती है ग्रामर के, जो मेनली जो फोकस करना होगा आपको वो ग्रामर के ऊपर करना होगा, बिकॉज ऑफ 15 मार्क्स की आपकी ग्रामर तो जर्नल आनी है, और यहाँ भी आपके लगभग 30 से 40 मार्क्स की हमारी ग्रामर 100% आएगी, तो वो भी आपको करना है। तो फ्रेंड्स ये हमारा टीजीटी का सिलेबस था। होप सो काफ़ी अच्छे से आपको रिमाइंड कवर हो जाएगा। और इसी के साथ हैव ए गुड डे। और अगर आपको पीजीटी में भी इसी तरह की क्वेरी है या कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।